नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और आज हम कालिया साहब को वापस ताजमहल लेके जाने की नीयत के साथ रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स पे आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी गाड़ी के जितने भी काम शाम होने वाले थे सारे के सारे 10 बाय 10 हो चुके हैं। कालिया साहब के गियर का जो मसला था वो भी सेटमेंट हो चुका है। गाड़ी का इंजन भी फुल टाइम लश्कारे मार रहा है। हर चीज साफ सुथरी और यस मैस हो गई है। अब कालिया साहब को लेके प्रवास करते हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजमा फ्रेंड कोल और वहाँ जाके बड़े साहब और अपनी K24 2000 के काम शाम करवाते हैं। हम कालिया साहब को लेके पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कोल और यहाँ पे बट साहब दी डेंटर बड़े साहब का काम शाम करने में फुल व्यस्त है। साइड गार्डरी के बड़े ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। ये पुरानी गार्डरी की हालत आप लोग चेक कर सकते हैं। जंग की वजह से पूरी फना हो गई थी। खब्बी साइड की गार्डरी अपनी जैवन कंडीशन में नहीं थी, ये पहले भी रिपेयर हुई थी और जिस अल्लाह के बंदे ने भी रिपेयर की थी पूरा ही 9 फिंगर चाचा स्टाइल की थी। जो पुराने गले हुए पीस थे उसने उतार के बाहर नहीं निकाले बल्कि उसी के आगे दूसरी शीट लगा के अपना काम खत्म कर दिया और उस बंदे की इस चवल की वजह से पुराने पीस के साथ साथ जो नया पीस लगा था वो भी सारा गल गया। लेकिन बट साहब दी डेंटर ने बड़े साहब के इंजन बे के अंदर जितनी भी गली हुई गार्डरी थी सारी की सारी वाड़ के बाहर छोड़ दी है। ये गार्डरी के अंदर से निकला हुआ जंग आप लोग चेक कर सकते हैं, पूरा फर्ज जंग से बाहर गया है। बट साहब बताएं जी इस मरीज का इलाज कैसे करना है? जी भाई ये देख रहे हैं जो इसका पहले वाला जो पीस है वो मैं सारा बिल्कुल नीचे से बिल्कुल निकाल दिया है। ठीक है, ये इसका पीस मैंने अभी कच्चा करके लगा दिया है। ये जो पहले वाला पीस है इसी पीस को मैं इंशाल्लाह शक्ल पूरी दे के इसको बेहतरीन करूंगा। और ये देखें ये भी सारा पीस अपनी जेन्युइन पोजीशन में लगेगा। इधर से भी मैं इसको अंदर की साइड से डबल पीस करके इसको पक्का करके ये पीस दोबारा मैं लगा के ये हर चीज ये मजबूत होगी अपनी पोजीशन। अभी तो हिल रही है पूरी पूरी, ये चेक करो। अभी कच्चा है ना सारा, अभी सिर्फ अड़ाया है इसलिए ये इंशाल्लाह जेन्युइन पहले से 100% 100% पक्का भी होगा और जेन्युइन भी होगा। पिछले फेंडर्स के साथ साथ बट साहब दी डेंटर ने गाड़ी के अगले फेंडर्स भी रोल करके काम हमारा फुल यस मैस कर दिया है। अब अगर हम बात करें टूडोरेल के इंजन बे के बारे में तो हमारे उस्ताद पेंटर ने मांझा मार मार के टूडोरेल का इंजन बे फुल मक्खन मुलायम कर दिया है। इंजन बे की फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। हर चीज देख के टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली फील आ रही है। अब इस गाड़ी के इंजन बे को देख के कोई बंदा बता ही नहीं सकता कि ये पूरा इंजन बे कस्टम मेड बनाया गया था 16 गेज की मोटी शीट के साथ। ये कुपों के आगे जो भी चीज आप लोगों को नजर आ रही है ना सारी की सारी कस्टम मेड है। साइड गार्डरी कस्टम मेड है, फ्रेम के पल्ले कस्टम मेड है, इंजन ब्रैकेट्स कस्टम मेड है, फ्रंट गार्डरी कस्टम मेड है, गाड़ी के फायरवॉल के ऊपर जहाँ पे ब्रेक बूस्टर फिट होना है ये सारी जगह कस्टम मेड है। इस वक्त टूडोरेल का इंजन बे फुल टाइम रेडीमेड ही है पेंट शेंट होने के लिए और हमारे उस्ताद पेंटर ने इस गाड़ी के ऊपर जितनी पुटीन लगाई थी उससे ज्यादा उतार दी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस गाड़ी के इंजन बे के अंदर पुटीन ना होने के बराबर है। ये जो पूरे इंजन बे के अंदर आप लोगों को येलो रंग की पुटीन नजर आ रही है ये सारी डिको पुटीन है। डिको पुटीन की बहुत माइनर से लेयर होती है और ये फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। गाड़ी का चेसिस नंबर फुल लश्कारे मार रहा है। अभी हमारे उस्ताद पेंटर और मिस्टर वसी पतंगबाज गए हुए हैं टूडोरेल के इंजन बे के लिए नवा पेंट लेने के लिए। एक बार दोनों बशिंदे वापस खान क्रू लैंड हो जाएं फिर आप लोगों को टूडोरेल के नवे पेंट का दीदार कराता हूँ। नाजरीन आज मैं आप लोगों को हैरान और साथ ही साथ परेशान करके रख दूंगा। पहले आप लोगों को हैरान करता हूँ। तो ये गाड़ी टोयोटा 88 मॉडल है जिसके अंदर लाला जी फ्रेंड ने K24 इंस्टॉल की है। इंजन की फिटिंग बड़ी गुड किस्म की हुई है। इंजन का लेवल बिल्कुल तीर की तरह सीधा है और इस गाड़ी के इंजन बे के अंदर ये इंजन लग भी बड़ा सोना रहा है। लेकिन अब वक्त आ चुका है आप लोगों को परेशान करने का। परेशानी दिखाने के लिए हमें रैंप के अंदर जाना पड़ेगा। आपके भाई ने रैंप के अंदर एंट्री मार ली है। उस्ताद जी ये चेक करो पूरा ही नोमी चौधरी और मोरी गैंग फॉर यू। गाड़ी के नीचे से आप कारपेट को उंगल मार सकते हैं। खब्बी साइड से भी गाड़ी गली हुई है और सजी साइड से भी। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। पीछे की साइड से सारे जोड़ खुल रहे हैं। साइड पैनल गाड़ी से जुदा हो चुकी हैं, खब्बी साइड से भी और सजी साइड से भी। दुख की बात यह है कि अभी तक जो चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं ये सिर्फ ट्रेलर था। असली मूवी आगे की साइड पे है। अगला फर्श चेक करो उस्ताद जी, गाड़ी के अंदर से तारें बाहर आ गई हैं और अगला पूरा फर्श ऊपर की साइड पे धसा हुआ है। गाड़ी का फेंडर भी वाईफाई स्टाइल कनेक्ट होया हुआ है। बोल्ट शोल्ड कोई नहीं लगा हुआ, सिर्फ जंग के ऊपर एक टुच लगाया हुआ है। बैलेंस रॉड का जो ब्रैकेट है उसके ऊपर का बोल्ट गाड़ी से लैदा हो चुका है क्योंकि जंग की वजह से सारी बॉडी वहां से गल चुकी है। गाड़ी की खब्बी साइड देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ है इससे ज्यादा जंग तो गाड़ी के नीचे हो ही नहीं सकता। लेकिन नहायत दुख के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि अभी आपने इस गाड़ी की सजी साइड नहीं देखी। चेक करो उस्ताद जी, सजी साइड देख के ऐसे लगता है जैसे किसी ने बजूका गाड़ी के नीचे मार दिया। पूरा फर्श जंग की वजह से लीरो लीर हो गया है। गाड़ी का फर्श यहाँ पे होना चाहिए लेकिन इसका यहाँ पे पहुंचा हुआ है। चिमटे के सारे ब्रैकेट गले हुए हैं खब्बी साइड से भी और सजी साइड से भी। इस गाड़ी को इस हालत में ऑन रोड करना उड़ता तीर पीछे लेने वाली बात है। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बैंसन, क्योंकि जब बट साहब का होसा तो टेंशन की क्या बात। जिस तरह लाला जी फ्रेंड गाड़ी का मैकेनिकल काम 10-10 किस्म का कर रहे हैं सेम उसी तरह ही बट साहब दी डेंटर गाड़ी की बॉडी भी 10-10 करके रख देंगे क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो चुकी है कि खुसरा भी बच्चा पैदा कर सकता है। ये तो फिर गाड़ी है, इसको सीधा पतरा करना कौन सा औखा काम है। हमारे उस्ताद पेंटर और मिस्टर वसी पतंगबाज पेंट शेंट का सारा सामान लेके वापस खान क्रू लैंड कर चुके हैं। इस वक्त हमारे उस्ताद पेंटर टूडोरेल के इंजन बे के अंदर वलैती अस्तर लगा रहे हैं।
हमारे उस्ताद पेंटर ने टूडोरेल के इंजन बे के अंदर असर लगा दी है और आप लोग इंजन बे की फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। बताएं प्यारे भाई, अपनी गाड़ी के इंजन बे को इस कंडीशन में देख के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यार इंजन बे तो माशाल्लाह से मेरा पहले भी बड़ा खूबसूरत था, लेकिन ये है कि बस उस पर पुटीन थोड़ी ज्यादा लगी हुई थी। जैसे जैसे हमने पुटीन उतारी है इंजन बे की असली हालत मेरे सामने आती गई है और मुझे वो जो 2 साल मैंने उसके ऊपर लगाए थे वो सारे मुझे जाया होते नजर आ रहे थे। जैसे ही सारी पुटीन उतरी है मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया था कि 9 फिंगर चाचा ने मेरे साथ कर दी ज्यादती, लेकिन ये है कि लाल जी ने मुझे बचा लिया। गाड़ी की माशाल्लाह से डेंटिंग बड़ी अच्छी हुई और जो पेंटर साहब ने 4 दिन इस पे लगाए हैं ना, और मांझ के जो मैंने उनकी उंगलियां देखी हैं और उस पर जो कट पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि उनकी मेहनत सफल हुई है। माशाल्लाह इंजन में बहुत खूबसूरत लग रहा है और जो 2 फ्रंट पे गाड़ियां लगी हुई है ना, दिल मेरा ये कर रहा है कि मैं जानबूझ के किसी न किसी गाड़ी के अंदर मारूं और सिर्फ बताऊं कि मेरा इंजन पे फुल मजबूत हो गया। उस्ताद पेंटर नाजरीन को दिखाएं कि आप हमारी गाड़ियों के लिए पेंट का कौन कौन सा सामान लेके आए हैं। ये भैया हमने पेंट बनवाया है नेक्सर का, ठीक है। और ये लेकर हार्नर है नेक्सर का। जो 1 नंबर अच्छा पेंट होता है वही हमने बनवाया पर्ल में, और ये हमारा थिनर है नेक्सर का, ठीक है। और ये हमने सिलिकॉन लिए सीलों के लिए, सीलें बनानी होती हैं। वसी भाई आपकी सील बनानी है उन्होंने। जी जरूरी है। ये हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कल हमारा 1 महीना पेंट लग जाएगा दोनों गाड़ियों का इंशाल्लाह। उस्ताद पेंटर अब जरा पेंट का दीदार तो कराएं जरा, पेंट कौन सा है और उसमें पर्ल्स कौन कौन से रंग के हैं? ब्लू और गोल्डन पर्ल है इसमें। चेक करो उस्ताद जी, ये चीज़ मेरे अजीज पर्ल्स माशाल्लाह से फूट के बाहर आ रहे हैं। ये कौन सी गाड़ी का रंग है वैसे? ये हैवल का हमने बनवाया, हैवल का। ये आप लोग फुल गहराई में जाके पेंट के पर्ल्स चेक करें, माशाल्लाह से खूबसूरत पर्पल रंग के पर्ल्स हैं, उसके अलावा ब्लू रंग के हैं, ग्रीन रंग के हैं और साथ में थोड़े बहुत सिल्वर भी हैं। प्यारे भाई एक बात तो बताएं जरा, आप तो बड़ा लाल है माल है और इलेक्ट्रिक ब्लू कर रहे थे, तो ये ब्लैक करंट कहाँ से बनवा लाए हैं? यार मैंने हिसाब लगाया जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी बात वो कभी ना कभी माननी पड़ती है। मैंने तो तुझे बहुत कलर कहे थे लेकिन तेरे मुंह में सिर्फ एक ही रंग था, वो था ब्लैक करंट। ठीक है, लेकिन ये है कि तूने फिर मुझे उसका फायदा बताया कि भाईजान इंजन की काफ़ी सारी चीज़ें आपकी छुप जाती हैं और इंजन बड़ा खूबसूरत लगता है, और इंजन हमारा टापा भी ब्लैक है तो हमें इंजन में को ब्लैक करना चाहिए जो कि ज़्यादा मेंटल लगेगा। मैंने फिर चैट जीपीटी से भाईजान गाड़ी के हुद्दे में इंजन भी रखवाया है और उसको ब्लैक रंग भी मारा है, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर मैंने रेड के साथ करके देखा तो इतना मेंटल नहीं लग रहा था, फिर इलेक्ट्रिक ब्लू के साथ करके देखा वो भी मेंटल नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने भाई पूरी रात में सोया नहीं और मैं यही सोचता रहा कौन सा रंग करना है, और आखिरकार भाईजान फिर हमने ब्लैक चूज़ किया और जाके हम रंग सारा कुछ ले आए। अब अगर हम बात करें ताहिर भाई की फोर्ड और शराट के बारे में, तो बाकी गाड़ियों के साथ साथ इसका काम भी जोरों शोर से जारी है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसकी खब्बी साइड की गाड़ी पूरी फना हुई हुई थी, लेकिन बट साहब डेंटर ने कुछ सर्विस के तहत इस गाड़ी की खब्बी गाड़ी को फुल टाइम यस मैस और जेंगो मैंगो करके रख दिया है। इस गाड़ी की गाड़ी के ऊपर भी बट साहब डेंटर ने 16 गेज की मोटी शीट लगाई है फुल मजबूती के लिए। पहले इस गाड़ी के जो बैलेंस रॉड के ब्रैकेट्स थे वो इसके चप्पू के साथ वेल्ड थे, लेकिन अब बट साहब डेंटर ने फ्रेम में नट वेल्ड करके यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम कर दिया है। अब गाड़ी का बैलेंस रॉड बोर्ड से लगेगा और बोर्ड से खुल जाएगा। उसके अलावा सबसे पहले बट साहब डेंटर ने गाड़ी की फ्रंट पट्टी के ऊपर बत्ती मार की सारी पुटीन उतारी है, फ्रंट पट्टी को फुल लोहे पे लेके आए हैं। उसके बाद तरपाई करके जितने भी डेंट शेंट थे उनको सीधा पतरा किया है और आखिर में वायर ब्रश मार के काम फुल टाइम पोला एंड मुलायम कर दिया है। अब ये गाड़ी इंजन बे के लिहाज से फुल क्लियर है। जैसा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्यारे वसी भाई की नेस्टी की वजह से इस गाड़ी का जेन्युइन इंजन कज़ाही लाई से इंतकाल फरमा गया था, तो अब ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट अपनी गाड़ी के अंदर 1000 सीसी विड्स का इंजन इंस्टॉल करवा रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। हमारे उस्ताद पेंटर ने गाड़ी के इंजन और गियर दोनों चीजों को पेंट करके फुल यस कर दी है। गाड़ी के इंजन ब्रैकेट्स भी तैयार हो चुके हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम इस इंजन को शराड के अंदर फिट करेंगे। अब अगर हम इस गाड़ी के फर्श के बारे में बात करें तो इस गाड़ी का फर्श भी K2488 के साथ फुल मुकाबले कर रहा है। अब आप लोग देख के कहेंगे कि हाजी साहब चंगा भला तो फर्श है, बस ऊपर थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ है, ये तो 1 माह से खत्म हो जाएगा। लेकिन लाडले अभी आपने सज्जी साइड नहीं देखी, सज्जी साइड से गाड़ी का फर्श फुल खप्पों से भरा हुआ है। तुसी मोरियां चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो फ्रंट का फर्श है वो तो बिल्कुल ही फारिग है। इतना बड़ा खप्पा हुआ है कि आप पैर जमीन के साथ लगा के इस गाड़ी को रोक सकते हैं। प्यारे भाई इस तरह की गली गाड़ियां देख के आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट आती है, व्हाट इज द बिकॉज? क्योंकि मेरी भी गाड़ी पहले ऐसे थी और मैं उस गाड़ी से बड़ा प्यार करता था, फिर उसने मुझे रोल के रख दिया। लेकिन ये है कि माशाल्लाह अब मेरी गाड़ी एसएमएस और जैगमैंगो हो गई। अब जिस तरह हमने टूडोरेल के और बड़े साहब के फर्श चेंज किए थे, सेम उसी तरह ही इस गाड़ी के भी फर्श चेंज होंगे, और फर्श चेंज होने के बाद इस गाड़ी का इंटीरियर तमाम मोरियों से पाक साफ हो जाएगा। यहाँ पे लाजी माय फ्रेंड हमारी K24 कल्टस के लिए अनमोल तोहफे लेके आए हैं। लाजी बताएं आप हमारी गाड़ी के लिए क्या क्या लेके आए हैं? कितनी गाड़ियाँ तैयार की अब तक? वादू ही कर ली है, कितनी अंदाजा? कोई 15-20 होगी होंगी। कौन कौन से कॉइल ओवर तुमने देखे? 1 वे 2 वे 3 वे 4 वे। इसके ऊपर देखे नहीं भाई, 5 वे कॉइल ओवर तेरे लिए लेके आया। क्या मतलब? रेस करनी है, गाड़ी स्टिफ करनी है, बाहर से ऊपर से उसके वॉल खोलो,
नाइट्रोजन भरो, गाड़ी फुल स्टिफ। क्या बात है Full बोनस माहौल। की। चेक कराएं जरा, क्या बला लेके आए हैं आप? चेक करा जी। इतनी बड़ी प्लेट। हाँ, ये तो कैंपर प्लेट आ गई ना। इसमें एक मिनट, इसको थोड़ा सा लिटा करना, टाइट नहीं है। ठीक है, एक इसको रखते हैं हम ऐसे। ओके। छापर पाने सबसे पहले हो गया साइड पे। इसमें ये गोली सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ से मर्जी इसको एडजस्ट कर लो। ओके। 3 सुराख ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं। जिसमें सेट आएगा हम उस पर एडजस्ट कर देंगे। ओके। एक दूसरा ये देख, यहाँ से इसको खोलना है, इसके अंदर लगा हुआ है वाल, क्या बात है, ऐसे खोलना है। ये इसके न्यू अंदर- टेक्नोलॉजी है। हाँ जी। भाई इसमें अंदर- दीदी हवा भर दो। नहीं, 3 वाली नहीं है, इसमें बड़ी गेज के हिसाब से भरनी है। ज्यादा कम होगी शाह काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक इसके है। अंदर नाइट्रोजन भरनी है। ठीक है मेरा भाई, ये आ ओके। गया हमारा कितना 1 हाँ। 2, ये 3 भी हो गया। ठीक है, और इसको हमने लगा देना वापस, की नहीं गुम करनी, वरना हवा लीक हो जाएगी इसकी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से ये ऊपर आ थले गया। हो गया, 4 वे हो गया। ये 5 वे। और ये नीचे क्या वैरायटी है वैसे? ये हार्ड सॉफ्ट के लिए चाबी। क्या बात है बोनस की। ये ले, कंपनी चेक करो उस्ताद जी, कंपनी चेक कराएं जरा कौन सी है। टॉप ऑफ द लाइन। बड़ी क्लब। अब बड़ी क्लब, इसका हमने जानी करना है, इसको खोलना है कल हमने। तो इसको हमने भेजना है सर्विस के लिए फराडी ठीक के है। पास। इसकी सारे रिंग शिंग हमने नए डलवाने हैं। ओके। ये चूड़ियां साफ करानी है, और ये दोबारा पेंट करवा के इनकी कंप्लीट बिल्कुल डिटेलिंग करके हम फिट करेंगे। लेकिन ये स्टिकर नहीं खराब होना चाहिए। नहीं। सारे पैसे इसी के हैं। नहीं, बड़ी नहीं, क्लब के। अच्छा, इसको एक नहीं और छेड़ना चीज। हमने। और क्या लेके आए हैं? और तेरे लिए मिले हैं ब्रेक के। वाह, ये कल्टसी के लिए है। वो तो सब ठीक है, ये किसके लिए है? तेरी कार उसके लिए। ये ट्रेन ये की आपके लिए। ट्रेन की ब्रेक के उतार के ले आए हो। ये लगाने तो ब्रेक ले, गाड़ी ऐसे हो पीछे से। ऐसे ही लग रहा मुझे। लाजी बताइए कौन सी गाड़ी की ब्रेकें, क्या स्पेक्स हैं इनकी? ये आफ्टर मार्केट है, ये है 100 PCD। ठीक है। हम सुराख सेट करके ना इसको हम करेंगे डबल मल्टी PCD। ओके। ताकि हम 100 पे भी लगा सकते हैं और 114 पे भी लगा सके। ओके। ये वाली ब्रेक होगी कि तेरी कल्टस के लिए। ठीक है। ये वाली तेरी EF के लिए लाया हूँ। ओ भाई बहुत बड़ी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन सा लगाया हुआ है? क्या ये प्रिम कौन सा लगाया हुआ है? अभी तो RPF 1 लगा ना 17 इंच का। 15 16 पे या 17 पे लगता है। ऑलरेडी 17 लगाया हुआ है। और वैसे आपस की बात है, वो रिम मेरे ख्याल में 13 इंच का है। ये जरा ब्रेक उठा के साथ रखें, जरा देखें तो सही कितनी बड़ी है। उसका साइज देख के, वजूद देख के कुछ हो रहा है। चेक कर। ब्रेक मारनी, गाड़ी ने मुद्दे हो जाना। ये देखो उस्ताद जी, 13 इंच की रिम से बड़ी ब्रेकें हैं ये। अब ये देख ली, जब कैलिपर लगाएंगे तो बेच नहीं उड़ेगी इसकी। ऐसे ही है। अब अंदाजा लगा ले। अभी हम लगाएंगे EF पे। वाह, क्यों? ब्रेक इमरजेंसी के लिए जरूरी है ना। मैं इमरजेंसी लगाऊंगा ही नहीं। हाँ जी भाई, तो और इतनी गाड़ी तेज कर रही है, रोकनी भी तो है गाड़ी। ये तो है, बात तो आपकी बजा है। 10 की गोटी रॉड और जो बम्पर खोलने के लिए सामान चाहिए देखो। ये देखिए जी, यहाँ पे ऑनलाइन चोरी की जा रही है। सुना है प्यारे भाई? अस्सलाम वालेकुम। लो उस्ताद जी, खान क्रूज से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम कालिया साहब को लेके वापस प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। ताजमहल जाके अपना फुल टाइम लंबा पैकेज चिल करती हैं और कालिया परसों की डेट में कालिया साहब के ब्रांड न्यू एनकाई RPF 1 भी फिट करवाते हैं। उस्ताद जी मैं कहता हूँ कि ताजमहल जाते जाते एक छोटा सा मांडा ही हो जाए, दूसरे गेयर से RPM थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं जी। 1 2 3 टेक गो। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, इस जेल ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ये कोई जगह रोड क्रॉस करने की खौता कहीं का सारा फ्लो खराब कर दिया ब्रो। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम फुट की तरफों थोड़े के बच्चे हासिल ने और अभी हम प्रवास कर रहे हैं अपने फ्रेंड नबील असलम फ्रॉम NA परफॉर्मेंस के पास कालिया साहब के रिम्स चेंज करवाने। रिम्स आपके भाई ने जो के गाड़ी में रख लिए थे, अब जाके अपने काले T37 को टाटा बाय बाय करते हैं और सिल्वर RPF 1 को हेलो हाई करते हैं। तकरीबन कोई 45 मिनट स्कूल के रश में जलील होने के बाद हम पहुंच चुके हैं नबील असलम फ्रॉम NA परफॉर्मेंस के पास और आते साथ ही कालिया साहब को हमने चुक दिया है ऊपर इन दी एयर। अब T37 के ऊपर से टायर उतरवा के अपने एनकाई RPF 1 के ऊपर चढ़वाते हैं। माशाल्लाह से दोपहर के 3 बजे मेरे प्यारे भाई होके के टूटी फ्रूटी जागर पहन के NA परफॉर्मेंस पे लैंड हो चुके हैं। जागर का रंग चेक करें आप लोग, ब्लू, ऑरेंज, येलो, उठा करें जरा, नीचे से चिट्टे भी हैं। ये आप इतना टूटी फ्रूटी और रंगीला कहाँ से बने हुए हैं? भाई ये कंफर्टेबल जॉगर्स हैं। आपको तो जिम शिम करना होता है तो जरा फिटनेस के लिए बेहतर है। मतलब कि जिम में जाके उठाने होते हैं, उठाने होते हैं वजन। वजन 2 रिम्स के ऊपर टायर चढ़ चुके हैं। अब गाड़ी को फिट करते हैं और गाड़ी की नवी लुक चेक करते हैं एनकाई RPF 1 के साथ। अब अगर आप लोगों को कालिया साहब की नवी लुक चेक करवाऊं एनकाई RPF 1 के साथ, उस्ताद जी ये चेक करो, माशाल्लाह से खूबसूरत। प्यारे भाई आप क्या कहना चाहेंगे? सेक्सी। 10 रुपए की पेप्सी हाजी की है सेक्सी। क्या बात है प्यारे भाई, मैंने सुना था कि रिम्स के पीछे एक बहुत लंबी दास्तान है, जरा वो तो बताएं नाजरीन को। दास्तान तो लंबी है लेकिन जरा छोटी करके बता देते हैं। ये रिम वैसे तो मैंने बेचना नहीं था, ये मेरे हाथ भी बड़ी मुश्किल से चढ़ा था, जिसके पास था मैंने उसे बड़ी मुश्किल से लिया था और ये रिम ब्रांड न्यू था और अभी भी ओरिजिनल पेंट नहीं, ओरिजिनल स्टिकर, ओरिजिनल कप्स के साथ है और बड़ा रेयर रिम है और है भी नहीं।
तो बहरहाल उस बंदे से मैंने बहरहाल किसी तरीके से ले लिया, मेरे पास आया, मेरा तब दिल नहीं था सेल करने का, लेकिन किसी वजह से एक बंदे ने मुझे कराची में दोस्त ने कहा मुझे ये रिम चाहिए, मैंने कहा ठीक है दे देता। उसने कहा मुझे उसके ब्रांड न्यू 205-45-17 लगा के भेज दो, मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको टायर माउंट किए, डिस्पैच कर दिया। अब उसके पास पहुंचे हैं, उसने लगाया एक दिन गाड़ी पे, उसको नहीं अच्छे लगे, उसको ऐसा तस्वीर में मुझे कुछ और सेंस लग रही थी, लगे हैं तो मुझे उतना खूबसूरत नहीं लगे। मैंने कहा फिर क्या था, आप वापस करके मुझे कोई दूसरे 15 इंच में दे दो। मैंने कहा ठीक है। उस गाड़ी ने मुझे भेजी हैं, वो इसी तरह ही यहाँ पैक हुए, मैंने शॉप पे रखे हुए। मैंने कहा चलो किसी और से डील करता हूँ, मैं ऑनलाइन इसकी डील कर रहा था, और उतनी देर जिससे आपने लिया हसन और श्याम, वो दोनों मेरी शॉप पे आ जाते, उनका मैंने कोर रिम दिखाया होता मिड्स का 17 इंच में। वो आए, उन्होंने पसंद किया और गाड़ी पे साथ रखा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, ये डालते हैं ES की गेम 101 कर देंगे, कोई और रिम है ही नहीं ऐसा। मैंने कहा इससे खूबसूरत पूरी दुकान में ऐसा रिम नहीं है। ये रिम पैक पड़ा हुआ था, उन्होंने वो रिम गाड़ी में रख ली डब्बों समेत। उन्होंने कहा ये हम रख के लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। जाते हुए श्याम ने ना एक डब्बा यानी पैक हुआ था, उसने कहा ये क्या? मैंने कहा रिम ही है। कौन सा रिम? मैंने कहा यार ये किसी का रिम है, इसकी डील हो गई है तो ये मैंने बेचना नहीं। कहता दिखाओ तो सही। उसको पता नहीं कैसे ऊपर से नजर आया कि RP होगा, उसने डब्बा खोला, अंदर ही रिम। बाबा जी तो रोला डल गया। उसने कहा मैंने लगाने ही है, यही लगाने और लेके भी जाने हैं, जिससे मर्जी डील है कैंसिल कर दो, उसको बोलो रिम में मसला है, ये है वो है खराब है। उसने एक भी नहीं सुनी, उन्होंने वो डब्बे निकाले। ये चारों रिम टायर ऐसे गाड़ी में रखे और लेके चले गए, ना कोई पैसों की बात है ना कुछ। बस मैंने कहा यार जब बेचना ना तो मुझे दे देना, मेरे पास क्लाइंट भी अच्छा और मेरा दिल है कि मैं रखूँ, क्योंकि ये मुझे और नहीं मिला। लेकिन अब आपके नसीब में भी आई साहब, आपने कोई गेम डाली उनके साथ, मुझे पता बाद में चला, उन्होंने मुझे बताया कि हमने बेचना ना। मैंने कहा यार चलो ठीक है, लेकिन बाहर ना बेचना। तो जब आप गए हैं और आपने सब पूरी गेम डाली है तो आप लेके आ गए, और माशाल्लाह आज आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हो चुकी है। माशाल्लाह उस्ताद जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ना गाड़ी अग्रेसिव लग रही है ना हैप्पी हैप्पी लग रही है, इस वक्त गाड़ी डिसेंट सी लग रही है, सुशील किस्म की, जापानीज वाइब्स आ रही हैं, जापानीज। प्यारे भाई बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताएं, ये आपने गाड़ी की विंडस्क्रीन के ऊपर इतना बड़ा स्टिकर क्यों लगा दिया है? ये स्टिकर छोटा लगा है क्योंकि हम कुछ स्पॉन्सर नहीं कर रहे, हमने सिर्फ टायर बदले इस गाड़ी के, इसकी वजह हमने भी स्टिकर लगा दिया। स्टिकर देखे दूरबीन के साथ जूम करके देखना पड़ता, वरना वैसे नजर ही नहीं आता। प्यारे भाई क्या आपने अभी तक इस गाड़ी का इंजन बे देखा है? आइए आपको मैं जरा दीदार कराऊं। स्पोर्ट्स इंजन बे का कुंडा कितने गया चेक करें प्यारे भाई, बताएं गेम है कि नहीं? माशाल्लाह सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारा, ऑल ब्लैक। यस आपको पता है हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ता गेम है कि नहीं? बहुत गेम। बस ये पाउडर कोटिंग थोड़ी लैले किस्म की हुई है, जिस बंदे से कराई थी ये दोबारा कराने का सोच रहा हूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ अभी तक सही सलामत है। और ये चीजें बहुत इंग्लिश लग रही यू नो बिलिटी बिलिट है। केटियन $350 ओनली, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। पैसा सारा इस पे लगाया है, कल तक को सस्ते में तैयार करेंगे, समझ गया? बहुत प्यारा गेम समझ रहा है? गेम, बिग गेम। अब पीछे कौन सी चीज़ रहेगी भला? क्या रहेगा? मांडा, आपको भी मांडा मिलेगा और हमारे उस्ताद जी को भी मांडा मिलेगा। रेडी है भाई? नबील को पकड़नी बस। ले जी बिस्मिल्लाह करके हम गाड़ी निकाल रहे हैं। हीटिंग हमने कर ली पूरी गाड़ी की। हाँ जी हीटिंग पूरी होगी यार, हीटिंग नहीं होगी तो बता देगी, हीटर नहीं चलेगा। नहीं नहीं, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे रमजान आ रहे हैं, मैंने हाँ जी। रोजे रखने हैं, ठीक है ना? मैंने भी आपके साथ ही रखने हैं। मैं रोजे देखना चाहता हूँ। ऐसा वैशी मारना ना मारना, इधर ट्रैफिक बहुत है। कोई नहीं, इतना क्या होता है। माशाअल्लाह, बताएं फिर कैसा महसूस फुल किया? एग्रेसिव माशाअल्लाह, मैं कहता हूँ चस आ गई है। गियर बड़ा मजे का इसका, क्या बात है। तेरे सामने है 17 के रिम है, गाड़ी में तेरा वजन भी है, मेरा भी है। तेरे गुनाहों का वजन भी है। हाँ, थोड़े बहुत तो है। लेकिन फिर भी पूरे के पूरे 2 गियर भी इसमें गई है। 17 के रिम माशाअल्लाह। विकास मैंने गाड़ी बड़े मजे की सेट की है, ऊपर से नॉर्मल चलने के लिए आधे स्मूथ है, ये देख स्मूथ मोड। यार मैं वो देख रहा हूँ, गाड़ी में साउंड बहुत क्लियर है यार, गाड़ी का आवाज शोर भी नहीं है। तुझे जो पता इंजन है है वो भी, मोटो कितनी भैड़ी किस्म की आवाज निकालता है, हाँ। इसके ऊपर पता नहीं कौन सी जन्नती दुआ लगी हुई है, इसमें कोई ताकतें हैं, लेकिन ताकतें हैं, यह भी मदद है इसके अंदर। ये भी मदद है। लेकिन गाड़ी की जो साउंड डैम्पिंग में है ना, वैसे भी के लिहाज से वो शोर Good है। नहीं गाड़ी में, बहुत अच्छा है अंदर गाड़ी से का सुकून है। बहुत अभी सुकून हमने है। शीशा भी नहीं ना खोला। नहीं, गाड़ी जैसे आइडल पे खड़ी है अभी हाँ, माशाल्लाह, उसके लिए सुकून है। सुकून, पता ही नहीं कोई अंदर क्या मसला क्या नहीं। ये तो अगर आवाम को ना पता के है के है, नहीं पता तो चलता। किसी को भी नहीं पता है के है। उस्ताद तेनों की हो गया पीछे, वो तब का डर के बैठा हुआ है देख। की हो गया? अब हम रिटर्न करें हाँ जी अपनी रिटर्न करेंगे, डेस्टिनेशन में जाएंगे वापस।
मोड़ आपको पता है कि हमेशा मुझे आता नहीं काटना, निकल जाएगी कि नहीं बता। चले जाए, देख ले चले जाए, मैं कह रहा हूँ देख ले चले जाए, देख ले आवाज आ जाएगी। देख ले, और बात नहीं आनी चाहिए। अब दूसरे से खींचेंगे। भाई क्या कर रहे हो? यार रैश ड्राइविंग कर रहे हो? यार आगे मेरे पे यकीन नहीं है। भाई साहब रैश ड्राइविंग मत कर। आगे रहते परफॉर्मेंस आ गया भाई, रहते परफॉर्मेंस उधर गया, पीछे रह गया, पीछे रह गया। पहले बताना था ना। यहाँ से मोड़ ले भैया, बस ये वाली गाड़ी देख कितनी सोहनी लग रही है। ये मैं कहता हूँ चाचा सोनी कहते तो आदम वाली। सोनी है, लेकिन जो आपने हमें टन टन कर दिए ना, इतना ओके होता है इतना ओके होता। हुए बड़ी देर बाद जाके गाड़ी निकाली, आपको पता है, या तो मैं निकालता नहीं, गाड़ी भी निकाली, या मैंने जब तरह भी निकाल दी। लेकिन जब मैं निकालता तो फिर तरह निकाल देता। मैंने ऐसी ड्राइविंग लास्ट टाइम एफएक्स में देखी थी। जब मैं खजूर खिला के कहा चला अफ्तारी करने जाए, उसके बाद मैंने आज ये ड्राइविंग देखी है, वरना ये ड्राइविंग नहीं मैंने देखी दोबारा। यार माशाल्लाह, यार माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कमाल, मजा आ गया। मैं कहता हूँ बड़े फ्लो में जाती है गाड़ी, बीच में बैठती नहीं है, जिस गियर में पैर दो शूटर ही जाती है खींच करके। यार अब हम चस एवरेज है। जाके जाएंगे। मैं कहता हूँ माशाल्लाह, गियर जो है ना इसका, जो शॉर्ट रेशो गियर है, बहुत मजा करता है। बहुत मजा आ गया। हालांकि मैं खुद K24 रिबॉन चला रहा हूँ, लेकिन ये चेस नहीं है उसके अंदर, वेट भी ज्यादा है और गियर भी उसका दूसरा है, तो ये बहुत अग्रेसिव रन जाता है इसका माशाल्लाह। फुल कट पे जाती है गाड़ी करते हुए और 17 की रिम पे है यार। स्टॉक इश्यू फ्लैश हाँ होएगा, जी, कोई के प्रो के चक्कर नहीं है, यानी कि गाड़ी में कोई परफॉर्मेंस मोड्स नहीं है, स्टॉक K24। सिर्फ खूबसूरती है। लो उस्ताद जी, एनए परफॉर्मेंस से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। ताजमहल जाके कालिया साहब को वहाँ पे ड्रॉप करते हैं और HRV को निकाल के खाए टू की तरफ प्रवास करते हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है। इन बज की HRV 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स PSO द पंप, क्योंकि साडी गड्डी दे विच पेट्रोल नीश्ता। वैसे उस्ताद जी मैं हिसाब लगाया, अपनी आधी कमाई सारी गाड़ियों का पेट्रोल पूरा करते मुक जाती है। 3050 फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, हुन सीधा खाए क्रू तो नमदार फॉर यू। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और यहाँ पे हमारे उस्ताद पेंटर ने 2 डोर एल का इंजन बे फुल ब्लैक एंड ब्लैक करके रख दिया है। अभी इंजन बे के अंदर सिर्फ काली बेस लगाई गई है। इंजन बे की जो सीलें थी उनको सेटमेंट किया गया है, कुप्पे की सील लगाई है, फायर वॉल की सील लगाई है। काली बेस लगने के बाद आप लोग इंजन बे की लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से पहले की निस्बत काफी सोना लग रहा है। 2 डोर एल का इंजन बे काला करने के साथ साथ यहाँ पे हमारे उस्ताद पेंटर K24 2000 का इंजन बे भी फुल टर्म ब्लैक एंड ब्लैक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे उस्ताद पेंटर ने 2 डोर एल की तरह 2000 का भी इंजन बे फुल 10 करके रख दिया है। अभी हमने गाड़ी के इंजन बे के अंदर सिर्फ काली बेस लगाई है। उस्ताद जी नाजरीन को बताएं कि काली बेस लगाने के बाद हमने क्या करना है। अब इसके अब चेक करने से ठीक है। फिर पेपर मारना है, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसे पेंट मार देंगे, खूबसूरत करके खूबसूरत करके पेंट लगेगा, उसके ऊपर लेकर आना लगे। आप लोग काली बेस लगने के बाद इंजन बे की लुक चेक करें। यहाँ पे टोटल जैनियन नोटिंग वाला काम हो गया है। गाड़ी का इंजन बे फुल टाइम पोला एंड मुलायम हो गया है। जब इस गाड़ी के इंजन बे के अंदर जहरीली पल्स वाला काला रंग होगा तो गाड़ी के इंजन बे को 4 चांद लग जाएंगे। अब जैसा आप माम लोगों को मालूम है कि हमने 2 डोर एल के इंजन बे को काला पेंट करना है, इस वजह से हमने इस गाड़ी के इंजन बे के अंदर ब्लैक बेस लगाई हुई है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि K24 2000 के इंजन बे के अंदर काली बेस क्यों लगाई गई है। तो नाजरीन बात कुछ ऐसी है कि K24 2000 के इंजन बे के अंदर सेम काला रंग किया जा रहा है खूबसूरत करके। यहाँ पे प्यारे वसी भाई मोबाइल के अंदर फुल व्यस्त तो है। प्यारे भाई बताएं क्या चीज देख रहे हैं आप? चेक करो भाई, कराओ चेक। क्या खूबसूरत पाइपिंग है यार। ऐसी पाइपिंग ना मैं जब गाड़ी ली थी ना तब से सोच रहा हूँ कि किसी गाड़ी में ऐसी पाइपिंग जरूर करा लें, क्योंकि इसका मसला ये है, इसका ना बम्पर होता है पीछे से छोटा, अब पीछे से ना उसका वो लैली स्टाइल जरा कमानियां मुनियां जो है ना वो नजर आ रही है। हाँ जी, क्योंकि GT नहीं है। तो मैं कहा यार उस चीज़ को छुपाने के लिए ना हम इसकी पाइपिंग ना फुल
इस स्टाइल की करते हैं ताकि जब नजर आए ना तो वो पूरा मेंटल सीन हो। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, क्या आपकी गाड़ी EF हैच है? क्या आपकी गाड़ी होंडा CRX है? अगर आप सिर्फ हैच कर लो ना तो फिर थोड़ा सा पसंद आ जाएगा, क्योंकि EF हैच और CRX में इस तरह आती है सीधी पाइपिंग, इधर जाके फिर इधर, ऐसे ही उसके बम्पर के अंदर मोहरी भी लेफ्ट साइड पे होती है, बिल्कुल तेरी राइट साइड पे। सो क्या करना है? यार हम ऐसे करेंगे ना, हम इस साइड से ले जाएंगे, क्या और बाद बात में है? उस साइड पे कर लेंगे। तो लेकिन बम्पर में मोहरी कहाँ से करनी है? यार वो हमारे पास, तेरे पास वर्मा पड़ा तो हुआ बड़े वाला, क्या बात है? हम करेंगे पूरे बम्पर में नहीं मोरी। इसी के नीचे देख लेते हैं क्या सिस्टम है। इधर आ जरा। सबसे पहले तेरी पाइपिंग तो आ गई यहाँ से बाहर, ठीक है, उसका कोई रोला नहीं है। यहाँ पे देना पड़ेगा बैंड, बैंड से गुजर के यहाँ पे आएगी, हाँ जी। और यहाँ से करके तेरा एग्जॉस्ट बाहर आएगा, पूरा ही मेंटल सीन हो जाएगा। यार अब मुझे इसकी बता के इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको कोई 10 फुट की स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग लेके आनी पड़ेगी, कोई कम से कम 10 बैंड लेके आने पड़ेंगे उसके। 10 बैंड? हाँ जी 10 What is बैंड, the cost? क्योंकि स्वैग होता है, अच्छा, क्योंकि 5 से 6 तो वैसे इस्तेमाल होते ठीक है। हैं। अब यहाँ से आएगी एक यहाँ पे, ठीक है। सीधी गई, दूसरा यहाँ पे, हाँ। और तीसरा यहाँ पे। तो हम हमेशा एक्स्ट्रा ही लेके आते हैं कि बीच में कोई चवल ना बाज जाए। ठीक है। और उसके बाद एक और भी चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अब पाइपिंग तो हमारी चलो इस तरह हो जाएगी, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत होगी लेकिन हो जाएगी, क्योंकि तुझे पता कोई काम नामुमकिन नहीं होता। वाह, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार नीचे वो सब फ्रेम स्टाइल, इसको कुछ हो सकता है? वो भी होता है, मैंने FC ब्लैक में लगाया तो वह एक 2000 का लगेगा, बस हल्की सी अल्ट्रेशन होती है यहाँ पे करके, इसके 2 कुंडे बन जाते ठीक हैं, है। वो इसके अंदर जाके फिट हो जाते हैं भाई, जेन्युइन स्टाइल। मतलब वो जो इके का आता है 3-4 चीज आती है उसमें सिर्फ जो सेंटर सिर्फ नीचे वाला जो इस तरह करके नहीं आती पट्टी, हाँ। वो वाली फिट होगी सिर्फ। और दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे तो देखना जैमन से कुंडे बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके वेल्ड करवाने पड़ेंगे भट्ट साहब की डेंटर से। भट्ट साहब ने तो, मैंने उधर जाना है, मैंने कहना वेल्ड कर दो, मैंने वापस आना, मैंने कहना हाँ जी भट्ट साहब काम शुरू करें, उन्होंने कहना पहले ही हुआ होगा। यही तो गेम होती है भट्ट साहब। ये भट्ट साहब की बड़ी गेम है। प्यारे भाई, आप अपनी गाड़ी का इंजन पे तो फुल 10 किस्म का कर रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो कब करना है? पीछे के ट्रे में लेके आ मामा, बहुत ही लैली किस्म के लग रहे हैं ऐसे। भाई जब मैंने गाड़ी ली थी ना, इसके ऊपर वही थी रेड कलर की पोशिश, निंजा बर्फी पोशिश, छत पे भी रेड और पीछे भी उसने सारी ना रेड कलर की चिपकाई हुई थी रेक्सिन टाइप। अब मैं कहा यार ये पता नहीं क्या केस होता है, वो मैंने पकड़ के उतार दी। पीछे रह गए इसके 2 गत्ते भी वो मेंटल के वाले बने थे, जैसे मेहरान के बने होते हैं, वो भी मैंने उतार के फेंक दिए, मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। मैं कहा यार कभी ना कभी जिंदगी में अगर मुझे इसका इंटीरियर मिल गया ना तो मैं जरूर लूंगा। तो फिर आपको कहाँ से मिला ये बताएं जरा। पहले मैंने खुद ढूंढने की 2 साल कोशिश की, हाँ जी, मुझे वो चीजें नहीं मिली। हाँ जी। फिर मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, कौन है? हाँ कौन है? हाजी हमीद, हाँ जी आगे बताएं। हमीद इफ्तिखार। हाँ जी आगे बताएं। उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, हम्म, उसको मैंने एक मैसेज किया। अब पहले ना मैं उसे मैसेज नहीं कर रहा था, मैंने तो ये उसी टाइम कह दिया कि यार इससे एक दफ़ा बम्पर हमने पूछा था, इसने हमें बताया था 1,60,000 हाँ जी। विद फॉग लाइट्स, क्योंकि हमें फॉग लाइट्स बड़ी ज़रूरी चाहिए, अगर किसी भाई के पास हम बता सकता है। तो बम्पर के मामले में तो हम फेल हो गए, फिर हमें वो फाइबर वाला, तेरे पास तो डाई पड़ी हुई थी तो उससे निकलवाया, बड़ा अच्छा बम्पर है, ऑल ओके है। तो बम्पर हमने कर दिया था कैंसिल। अब बैक की ट्रिम में अब मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। तूने वो स्क्रीनशॉट भेजा, अब मैं कहा यार इसको मैसेज नहीं करता, इसने मुझे 40-50 हज़ार की हाँ जी। ठीक है। फिर तूने कहा यार एक दफ़ा करके तो देख, मैंने उसे मैसेज किया, उसने कहा भाई जो मैंने वीडियो लगाई है वो वाली ट्रिमें मेरे पास ख़त्म हो गई हैं। जब उसने ये मैसेज किया ना, मैं हो गया दुखी, साथ ही वो टाइपिंग कर था। मैं कहा अब पता नहीं क्या कर रहा है। अचानक मैसेज आता है कि भाईजान एक और मेरे पास सेट पड़ा है, बस उसको आपने पेंट करवाना और हल्का फुल्का रिपेयर होगा। मैं कहा यार भाई दिखाओ तो सही, ऐसी नायाब चीज़ तो मिलती ही नहीं है। तो उसने मुझे वीडियो भेजी, मैं खुश हो गया। मैंने फ़ौरन उसे टोकन भेजा, अगले दिन अपने छोटे भाई को मेंटल किया। 40 किलोमीटर का सफ़र था, हाँ जी। बेचारे को मैंने हुंडे पे भेजा, साथ उसको पैसे दिए, वो भाई सारी ट्रिमें ले आए घर। माशाल्लाह से मेरा इंटीरियर का सारा सामान हो गया पूरा। वाओ। सिर्फ रह गया फ्रंट के 2 गत्ते, वो भी इंशाल्लाह हमें कभी ना कभी मिल ही जाए। और ट्रिम दिखा तो दे, बकवास किए जा रहा तब की। चेक कराएं जरा, ये चेक करें उस्ताद जी, स्विफ्ट GT के जेन्युइन पिछले ट्रिम्स, पिछले दोनों साइडों के हो गए भाई, ये दोनों साइडों के ये भी हैं, उसके बाद ये भी हैं। हाँ ये पिछले वाले के हैं, ठीक है, जो पिछले कुप्पे के ऊपर आते हाँ हैं। जी, उसके बाद ये भी हैं। वाओ, ये जो उसके ऊपर आते हाँ हैं जी। ये तो रिपेयर कर देंगे भट्ट साहब जी, उसके बाद ये भी हैं भाई। क्या बात है, ये फ्रंट वाले हैं। हाँ जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इंटीरियर का पीछे वाला सारा सामान मेरे पास कंप्लीट हो गया। किसकी बदौलत? एक दोस्त है, कौन? उसके बाद ब्लैक कलर की स्विफ्ट GT है। अच्छा जी आगे आगे। हाँ जी। और कौन सी है? और एक EF है। अच्छा, और कौन सी है? वो नए रिम लगाए हैं माशाल्लाह, अच्छा जी। जो कि बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी। साथ एक FX है, अच्छा जी। वो लाल से कलर की है। अच्छा जी। स्लो गाड़ी। अच्छा जी। उसके बाद एक उसके पास भाईजान कल्टस है। अच्छा जी। जो कि अभी थोड़ी मजूर हुई। हाँ जी। इंशाल्लाह वो भी बाहर आ जाएगी। हाँ जी।